नमस्कार। आज से हम प्राणायाम की नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। प्राणायाम के बारे में चर्चा करना मेरा इसलिए भी ज़रूरी हो गया है क्योंकि जो लोग सारे आसन नहीं कर पा रहे हैं, जो लोग सूर्य नमस्कार ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, एडवांस आसन्स नहीं कर पा रहे हैं, किसी भी कारणवश, वजन ज़्यादा होने के कारण या किसी भी कारणवश, वो प्राणायाम से भी उतना ही ज़्यादा लाभ उठा सकते हैं। वो प्राणायाम से भी अपनी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। इसलिए मैं प्रयास करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा प्राणायाम इस सीरीज़ में कवर करने की कोशिश करूँ। नमस्कार, मेरा नाम है नरेश और आप देख रहे हैं योग यात्रा विद नरेश। तो आइए प्राणायाम के बारे में चर्चा करते हैं। प्राणायाम के लिए पहले प्राणायाम की तैयारी कैसी हो उसके बारे में थोड़ा सा विचार करते हैं। प्राणायाम के लिए आपको जगह कैसी चाहिए? प्राणायाम के लिए कोई भी जगह काम करेगी, बस साफ स्वच्छ हो, खुली हवादार हो। इस तरह का कोई भी एक कोना आप अपने घर में भी ढूंढ सकते हैं। अगर आप बाहर ना जा सकें तो ऐसा कोना साफ स्वच्छ हो और रोज आप वहीं पर बैठकर प्राणायाम करें। प्राणायाम के लिए आप एक कंबल बिछा लें। कंबल बिछाकर उसके ऊपर बैठकर प्राणायाम करें, या जिस प्रकार मैंने ये एक ध्यान की कुर्सी इसको बोलते हैं, ऐसी कुर्सी भी आप खरीद सकते हैं। उस पर कंबल बिछाकर बैठ सकते हैं और वहाँ पर प्राणायाम कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि प्राणायाम करने से पहले आपका पेट खाली हो। प्रयास करें कि प्राणायाम करने से 5-6 घंटे पहले तक आपने कोई बड़ा मील न लिया हो। जैसे अगर आपने लंच किया है तो लंच करने के 6 से 7 घंटे बाद आप प्राणायाम को करें। खाली पेट अगर कोई प्राणायाम ना कर सके तो प्राणायाम से पहले 1 कप चाय, दूध या कॉफी ले सकता है। प्राणायाम करने के आधे घंटे से 1 घंटे बाद आप एक छोटा सा मील ले सकते हैं। तो ये तो हुई तैयारी प्राणायाम की। साफ सफाई का थोड़ा सा ध्यान रखना प्राणायाम में बहुत जरूरी है। इसलिए भी जरूरी है कि मान लीजिए जैसे आप मंदिर जाते हैं तो आप अपने आप को साफ करके, नहा धो के, अच्छे कपड़े पहन के और अच्छे मन से मंदिर जाते हैं, और मंदिर में जाने के बाद में आप बाहर ही छोड़ देते हैं अपनी चिंताओं को, इस दुनिया को मंदिर के द्वार से बाहर छोड़कर अंदर जाते हैं। ऐसे ही जब आप प्राणायाम करने बैठें तो साफ सुथरे नहा धोकर बैठने का प्रयास करें। अगर उतना पॉसिबल ना हो तो कम से कम हाथ मुंह धोकर और साफ सुथरे कपड़े पहनकर साफ सुथरी जगह पर बैठकर प्राणायाम करने का प्रयास करें। और कुछ देर के लिए भूल जाएं अपनी सारी चिंताओं को। कुछ देर के लिए अपने मन को कह दें कि मेरी सारी चिंताएं मुझे इस प्राणायाम के बाद में देखनी है, उससे पहले नहीं। अभी मैं सिर्फ प्राणायाम करूंगा और अपने भीतर जाऊंगा। तो ये थी तैयारी प्राणायाम की। इसके बाद प्राणायाम में बैठने की स्थिति। प्राणायाम में बैठने की स्थिति आपकी कोई भी हो सकती है। सुखासन में आप बैठ सकते हैं, सिद्धासन में आप बैठ सकते हैं, पद्मासन में आप बैठ सकते हैं, वज्रासन में आप बैठ सकते हैं, वीरासन में आप बैठ सकते हैं। मगर कोई भी आसन हो, आपकी कमर सीधी होनी चाहिए। इस प्रकार का आसन चुनें। अगर आपसे नीचे नहीं बैठा जाता है, डॉक्टर ने आपको नीचे बैठने के लिए मना किया है, तो आप कुर्सी पर बैठकर भी प्राणायाम कर सकते हैं। मगर धीरे धीरे आसन करते हुए प्रयास करें कि आप नीचे बैठकर ही प्राणायाम करें, तभी उसका पूरा लाभ आप लोगों को मिल सकेगा। तो ये तो हुई तैयारी की बातें। अब आज जो पहला प्राणायाम मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, उस प्राणायाम का नाम है उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम को करने के लिए आप एक आसन में बैठ जाएं, सुखासन में बैठ जाएं, सिद्धासन में बैठ जाएं, ऐसे किसी भी आसन में बैठ जाएं। हाथ आपके घुटनों पर रहेंगे और मुद्रा आपकी ज्ञान मुद्रा रहेगी। ज्ञान मुद्रा में इस तरह से कमर सीधी करते हुए आप
बैठ जाएंगे। अब उज्जयी प्राणायाम जो है उसमें श्वास को नाक से लेना, नाक से छोड़ना, मगर गले में महसूस करना है। तो करना क्या है इस प्राणायाम में? सबसे पहले तो ये स्थिति आ गई, इसमें आप बैठ गए हैं। उसके बाद आपने गर्दन को झुका लेना है, चिन को बिल्कुल नीचे लगा लेना है। ये चिन लॉक हो जाएगा, इसको हम जालंधर बंद कहते हैं। और चिन को लगाने के बाद में आपको नाक से सांस लेनी है, नाक से धीरे से श्वास लेनी है और आपको गले के ऊपरी हिस्से में उस श्वास को महसूस करना है। तो जैसे आप श्वास लेंगे तो एक हिस की सी आवाज आएगी और जब आप श्वास छोड़ेंगे तो ऐसी आवाज आएगी। तो कैसे करेंगे? पहले मैं आपको केवल श्वास लेने और छोड़ने का तरीका बताता हूं, उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि इसमें बंद भी कैसे लगाया जाता है। तो सबसे पहले गर्दन को आप झुका लेंगे, श्वास लेंगे नाक से, सीने को फुलाएंगे, नाक से ही श्वास बाहर छोड़ेंगे। ये था, नाक से श्वास लेनी है, गर्दन के ऊपरी हिस्से में श्वास को महसूस करना है, श्वास आते हुए भी और श्वास छोड़ते हुए भी। और जैसे ही श्वास लेनी है चेस्ट को पूरा फैलाना है, फेफड़ों को पूरा फैलाना है और श्वास छोड़ते हुए वापस जाना है। अब इसके अंदर दो काम और करने हैं। पहले इसकी प्रैक्टिस करनी है श्वास लेने की, श्वास छोड़ने की, श्वास लेने की, श्वास छोड़ने की। उसके बाद दो काम और करने हैं कि इसमें पेट का ध्यान उतना ज्यादा नहीं होता है। जब आप श्वास ले लेंगे, श्वास भीतर ली तो पेट को टाइट किया, पीछे की तरफ खींचा, पेट को टाइट किया और मूल बंद लगाने का प्रयास करना है। मूल बंद क्या होता है? आपके मूत्र द्वार और मल द्वार के बीच का जो हिस्सा होता है उसको ऊपर की तरफ खींचना है, होल्ड करना है। तो मल द्वार और मूत्र द्वार दोनों बंद हो जाएंगे और बीच का हिस्सा ऊपर की तरफ खिंच जाएगा। उसको आपने होल्ड करना है। जब आप श्वास लेंगे, श्वास ली, गहरी श्वास लेनी है, पेट अंदर, मूल बंद लगाया, 2-1 सेकंड रुके, उसके बाद श्वास बाहर छोड़ देनी है, पेट को ढीला छोड़ देना है और मूल बंद को भी ढीला छोड़ देना है। एक बार फिर से देखेंगे, गहरा श्वास लेना है, पेट को अंदर खींचा, मूल बंद लगाया, श्वास बाहर छोड़ दी, पेट ढीला छोड़ दिया और मूल बंद भी ढीला छोड़ दिया। इस प्राणायाम का प्रयास आपको लगभग 2 से 3 महीने तक लगातार इसी प्रकार करना है। उसके बाद आपको इस प्राणायाम में और प्रोग्रेस करने के लिए इसमें कुंभक करना है। कुंभक का मतलब होता है श्वास को भीतर लेकर या बाहर छोड़कर होल्ड करना। तो श्वास को भीतर लेकर होल्ड करने का अर्थ होता है आंतरिक कुंभक और श्वास बाहर छोड़कर होल्ड करने का अर्थ होता है बाह्य कुंभक। तो आंतरिक कुंभक इसके अंदर किस तरह से लगेगा? श्वास भीतर लिया, होल्ड किया, तो ये आंतरिक कुंभक है। अब इसको आपको पहले तो 1 या 2 सेकंड तक रोकना है, उसके बाद धीरे धीरे इस होल्ड करने की प्रक्रिया को थोड़ा थोड़ा 5 से 10 सेकंड तक ले जाना है, थोड़ा थोड़ा बढ़ाना है। इसको कहते हैं कुंभक। ध्यान ये रहे कि जिनको बहुत ज्यादा हाई ब्लड प्रेशर है या हार्ट की प्रॉब्लम है या बहुत ही ज्यादा बढ़ा हुआ थायराइड है, उनको इस प्राणायाम को बिना कुंभक के करना चाहिए।
और जिनको के लो ब्लड प्रेशर है उनको इस प्राणायाम को अवॉइड करना चाहिए, उन्हें ये प्राणायाम नहीं करना चाहिए। वैसे भी अगर आपको इस प्राणायाम को ट्राई करना है तो प्रयास ये करें कि अगर आप किसी योग शिक्षक की, योग प्रशिक्षक की एक बार सलाह ले लें तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। सारी टेक्निक्स तो मैंने बता ही दी हैं किस तरह से की जाती हैं, तो इसको आप अपने आप भी कर सकते हैं। ये था उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम करने के फायदे क्या हैं, उज्जयी प्राणायाम करने के लाभ क्या हैं। उज्जयी प्राणायाम करने से आपका थायराइड ठीक होता है, उज्जयी प्राणायाम करने से आपका हार्ट की ट्रबल ठीक होती है, पैल्पिटेशन ठीक होती है, उज्जयी प्राणायाम करने से कोलेस्ट्रॉल भी कम होता है, उज्जयी प्राणायाम से शुगर में भी फायदा मिलता है, उज्जयी प्राणायाम से थायराइड ठीक होता है, उज्जयी प्राणायाम से आपके पूरे शरीर में बैलेंस आ जाता है, उज्जयी प्राणायाम से आपकी पाचन शक्ति मजबूत होती है, उज्जयी प्राणायाम का लीवर, किडनी और पैनक्रियाज पर बहुत अच्छा असर जाता है। आपके फेफड़े तो मजबूत होते ही हैं, आपकी श्वास को होल्ड करने की कैपेसिटी बढ़ती है, ऑक्सीजन लेवल शरीर में बढ़ता है, खून में ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है, तो सारी ही इसके फायदे हैं। उज्जयी का मतलब होता है सबसे ऊंचा और जयी का मतलब है विजय। तो इस प्राणायाम से आप अपने शरीर की सभी बीमारियों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। यह था हमारा प्राणायाम, उज्जयी प्राणायाम। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, दूसरों को शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, जिससे हमें और आगे वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता रहेगा। आगे आने वाले वीडियोस में हम और प्राणायाम करेंगे। मैं लगभग सभी प्राणायामों को कवर करने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।